जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम साधारण ब्याज का वीडियो नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। थोड़ा सा दो तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है क्वेश्चन कि 800 रुपये की राशि है और 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। हमने 800 रुपये रखे थे, वो 3 वर्ष के बाद 920 रुपये हो गए, तो हमें समझ में आ गया कि उसमें कुछ ब्याज ऐड हो चुका है। 800 ही था ना भाई, तो 920 करने के लिए 120 रुपये क्या मिला हमें ब्याज। कितने वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद। अब आगे कह रहा है, यहाँ कंडीशन दिया है कि यदि दर 3% बढ़ा दी जाए। अभी यहाँ कोई तो दर चल रही होगी, किसी दर से ब्याज मिल रहा होगा, दर गोल है यहाँ पे। यस नो, सिर्फ वर्ष भर दिया है कि 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, लेकिन किस दर से हो रहा है वो पता नहीं है। फिर कह रहा है कि जो भी दर रही होगी उसको 3% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद समान अवधि, मतलब 3 वर्ष के बाद में वह राशि कितनी होगी, यानी 3 ही वर्ष में वह कितनी हो जाती यदि उसमें 3% और ब्याज जोड़ देते तो। यस नो, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चे, थोड़ा सा तो इसमें कुछ नहीं करना है। हमने सीखा है ब्याज निकालने का तरीका कि ब्याज बराबर होता है कि समय और दर का क्या कर लेते हैं, गुना। तो कितना बनेगा, एक वर्ष में आपका 3% ब्याज लग रहा है। एक ही वर्ष में कितना लग रहा है, तो 3 वर्ष में कितना लग जाएगा, 9%। 3 दिया 9, 2 वर्ष में 6% और 3 वर्ष में 9, तो 3 गुना 3%, यानी कि कितना आ गया ब्याज, 9%। अरे क्लियर। तो हम 800 रुपये का 9% निकाल लेते हैं। 800 रुपये का 9% निकाल लेते हैं। यस नो, 9% का मतलब 9/100 लिखते हैं, हमने परसेंट क्लास में पढ़े। 9 लिखेंगे, परसेंट हटा के 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 9 72। 72 रुपये हमें और ब्याज मिलता यदि 3% दर बढ़ा देते तो। यस नो, जो 920 मिल रहा है उसमें 72 और प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यस, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ गई है 3, तो कितना हो जाता हमें ब्याज जो मिलता या रिटर्न पैसा जो मिलता, 729 992 रुपये मिलता। एक मेथड ये है, ओके। दूसरी है PRT, SI और A। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसको कहते हैं मूलधन, इसको कहते हैं दर, इसको कहते हैं समय, इसको कहते हैं ब्याज, साधारण ब्याज, इसको कहते हैं मिश्र धन हिंदी में। अरे क्लियर। तो मैं मान के चलता हूं कुछ चीजें, ओके। ये वाली मेथड बहुत बढ़िया है, यहां से पूरा समझ में जाएगा बेस आपको। कि मेरा पैसा मान लीजिए कि 100 रुपये रहा होगा। कितना, 100 रुपये। उनने 800 बोला है, इसे बाद में काउंट करेंगे, हम 100 पे काउंट करके चलते हैं। 100 रुपये रहा होगा। अब उनने दर नहीं बताया मुझे, 3 साल का समय दिया, ये समय 3 साल लिख लिया मैंने। दर नहीं बताया उसने, तो मैंने एक्स से लिख लिया। अरे क्लियर, कि X% से दर चल रही है। यस नो, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज की ज्ञात करने के लिए हम दर और समय का क्या करते हैं, गुना। तो 3 का गुना एक्सेस करेंगे तो 3x% हो जाएगा। यस नो, ये बात हो गई, ओके। अब क्या हुआ, उसने कुछ कार्रवाई किया कि मूलधन वही रखा, यस 100 रुपए, और दर को बदल दिया कि दर 3% बढ़ा दिया। दर क्या किया, 3% बढ़ाया। तो x से मैं 3% बढ़ा दूं मैं, तो x + 3 हो जाएगा, ये दर 3% बढ़ गई। और समय उतने ही दिया उसने कि 3 समान अवधि, मतलब समान समय लेना है। 3 वर्ष लिए तो 3 ही वर्ष लेना है। यस नो, तो ब्याज कितना होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम दर और समय का क्या करते हैं, गुना। दर समय का गुना करते हैं तो क्या मिलता है, ब्याज। तो 3 का गुना x से मैं करूंगा तो 3x हो जाएगा, ओके हो जाएगा 3x%। प्लस लगा है तो प्लस, 3 का गुना 9 से करेंगे, 3 तिया 9%, ओके। तो मैंने देखा इसको मैं घटा देता हूं, क्या कर देता हूं,
इस संख्या से इस संख्या को मैं क्या कर रहा हूँ, घटा देता हूँ। तो ये 3x से 3x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 9% ब्याज मुझे ज्यादा मिलेगा। यस नो, पहले मुझे कितना मिल रहा था ब्याज, 3x%। अभी भी मुझे 3x%, लेकिन 3% बढ़ाने के कारण मुझे 9% ब्याज ज्यादा मिल रहा है। यस नो, ओके, मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि 100 रुपए पे कितना परसेंट चल रहा है, 9 रुपए। हमारी राशि कितनी है मेरे भाई, 800 है। अब भाई 100 को 800 करना है, 100 पे की अपन ने 800, कितने का गुना करूं कि 800 बन जाए, तो 8 का गुना करूंगा। इससे 8 गुना पैसा ज्यादा है, तो 8 गुना पैसा मैंने ज्यादा कर दिया। तो जो ब्याज है वो भी 8 गुना ज्यादा आएगा। अभी 9 आ रहा है तो वो भी 8 गुना ज्यादा आएगा, 8 9 72। यस नो, जब मूलधन आपका 8 गुना ज्यादा है तो ब्याज भी कितना आएगा, अभी 9 आ रहा है, 100 के हिसाब से 9 आ रहा है, तो 800 के हिसाब से कितना, 8 गुना ज्यादा आएगा। तो 8 9 72। ये बात क्लियर, यस 72 आ गया ये प्यारे बच्चे। तो 920 जो मिल रहा था हमें 3x% के हिसाब से ब्याज, यदि 3% हम बढ़ा दें 3 साल के लिए तो 72 रुपये और उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 992 रुपये। ये सेकंड मेथड है। यस, कहाँ से, क्यों, कैसे, हाँ ये सेकंड और ये फर्स्ट विधि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यस। तो मेरे प्यारे बच्चे अगला प्रश्न देखते हैं हम एसआई का, क्वेश्चन नंबर 12। 2100 रुपये दिया है आपको और 2 वर्ष में ब्याज सहित हो जा रहा है वो 2352 रुपये। ठीक है, 2100 रुपये का 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज से हम रख रहे हैं कहीं पर, तो 2352 रुपये हो रहा है। तो कह रहा है कि यदि दर 1% घटा दी जाए, कितनी घटा दी जाए मेरे प्यारे बच्चे, 1% घटा दी जाए, तो समान अवधि में, समान अवधि का मतलब वही वाला 2 ही वर्ष में, इसको पढ़ना है कि 2 वर्ष में वह राशि कितनी होगी। यस, ओके। तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो समय और दर का क्या कर लेते हैं ब्याज निकालने के लिए, गुना। ये सिंपल ट्रिक है ब्याज निकालने के लिए कि 1 वर्ष का कितना चल रहा है भाई, 1%, तो 2 वर्ष का कितना परसेंट हो जाएगा, 2% ब्याज देना पड़ेगा। 1 वर्ष में आप 1 रुपये ब्याज दे रहे हो, तो 2 वर्ष में कितने दोगे, 2। लेकिन ये परसेंट के साथ है तो परसेंट में बोल देंगे। यस नो, तो क्या करते हैं हम, दर और समय का गुना कर लेते हैं तो ब्याज मिल जाता है। ये बात याद रखिएगा, दर और समय का क्या कर लेते हैं, गुना। तो समय है 2 वर्ष और दर है आपकी 1%, तो टोटल बनेगा ये 2%। यस नो, 1% आपका 1 वर्ष का चल रहा है, तो 2 वर्ष में 2% ब्याज चलेगा। यस नो, तो 2% आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे किसका, 2100 रुपये का। 2100 रुपये का 2% कितना होता है, और अच्छे से समझे, 2100 रुपये का 2%। यस, ये परसेंट के चैप्टर में पढ़े अपन, तो 2100 रुपये का 2% निकालना आना चाहिए कि कितना रुपए निकलता है। तो 2100 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, का मतलब गुना, और 2 का मतलब 2, और परसेंट हटा के 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 दूनी 42, कितना रुपए निकला, 2100 का 2% निकालना है तो वो निकलेगा 42 रुपए। तो 42 रुपए इसमें ज्यादा आ रहा है अभी, तो इसमें कह रहा है कि घटाना है तो 42 रुपए कम ब्याज आएगा, यदि 1% हम ब्याज कम करेंगे तो अभी कितना था हमारे पास ब्याज सहित पैसा, तो उसमें यदि 2% में क्या कर दूं, रेट कम कर दूं, तो 42 रुपए कम हो जाएंगे, 42 रुपए ब्याज कम आएगा। यस नो, 42 रुपए कम कीजिए, 0 1 3, कितना आ जाएगा, 2310। ये फर्स्ट मेथड है मेरे प्यारे बच्चे, ओके। सेकंड मेथड देख लें जिसमें और क्लियर हो जाता है। यस, लेकिन ये अच्छा है थोड़ा यूज करने के लिए कंपटीशन में।
सेकेंड मेथड में x मान के मैं मान लेता हूं कि मेरा मूलधन 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए है। यस, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100 रुपए मान के चलता हूं और मुझे दर पता नहीं है, यस, कि किस दर से वो चल रहा है। तो मैंने मान लिया x% से चल रहा है पैसा। 100 रुपए को मैंने x की दर से बैंक में रख दिया। यस, कितने साल के लिए रख दिया? 2 साल के लिए। यस, यहाँ पे समय दिया है 2 साल। अरे क्लियर? तो मुझे ब्याज मिलेगा भाई। कितना मिलेगा देखते हैं अपन। ठीक है, तो दर और समय का क्या करते हैं? गुना, तो ब्याज मिल जाता है। तो 2 का गुना x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दर पता नहीं ना मुझे, इसलिए मैंने क्या मान लिया? x। क्या मान लिया? x से चल रहा है 100 रुपए, x से 100 रुपए में मुझे x% ब्याज मिल रहा है 2 साल का, तो 2x% मुझे ब्याज मिलेगा, बैंक देगी। अब बात है कि 100 ही रुपए है मेरे पास, लेकिन उसने क्या किया, इसी 100 रुपए पे दर 1% घटाने की बात किया है। यस नो, कि दर को 1% घटा दें। दर अभी कितनी थी भाई? x थी। अब 1% मुझे घटाना है, तो पता रहेगी तभी तो घटा पाऊंगा। तो अभी पता नहीं थी, तो मैंने पता कर लिया कि वो क्या थी? x थी। अब मैं घटा सकता हूँ, तो x से मुझे 1 घटाना पड़ेगा, तो दर कम हो गई, x -1 हो गई। यस, समय आपको कह रहा है कि समान अवधि रखिए, तो समय 2 का 2 ही लेना है। यस नो, तो पैसा कितना आएगा? ओके, तो ब्याज बना लेता हूं मैं, ये दर है, ये समय है, तो 2x बन जाएगा। ओके, और -2 एकम 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इनको घटा देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल घटाने पर, और यहाँ पे -2% दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे? -2% दर घट जाएगी। 1 साल की 1% घटेगी, तो 2 साल की कितनी घट जाएगी? 2%। ये घट के आ गई। अब क्लियर नजर आ गया? अरे क्लियर? अब क्या है कि पैसा मेरा, मेरे भाई, ठीक है, कितना है? 100 है, जबकि पैसा मेरे पास कितना है? 2100 है। तो ऐसा कर लेते हैं ना अपन, और गुना वाली मेथड से कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे 2100 बनाऊंगा, पैसा मेरा 100 नहीं है, कितना है? तो कितने का गुना करूं? तो 21 का गुना करने पे आ जाएगा मेरे पास, 21 गुना 100 करूंगा तो 2100 बनेगा। तो ये रेट भी है, वो मुझे 21 गुना करना पड़ेगा। 2% कम नहीं होगी वो, 100 रुपए पे 2 हो रही है, तो 2100 पे कितनी कम होगी? ठीक है, तो 2100 पे पता चल जाएगा कितनी गुना होगी, 21 गुना कम हो जाएगी। यस, 21 दूनी 42। कितनी कम हो जाएगी? 42। 42 कम हो जाएगी। अरे क्लियर? एक मेथड ये है, दूसरी मेथड हमने और पढ़े, एक और देख लीजिए थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे, कि क्वेश्चन में दिया है पैसा कितना? 2100। अरे दिया है, और जबकि हमने माना वाला पैसा कितना है? 100, वो नीचे। अरे क्लियर? और जिसका आंसर लाना उससे गुना, तो आंसर किसका लाना है अपने? 2% का। यस नो, 2% का लाना है, बिल्कुल लाना है। ये हो गया, 2 का गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 21 दूनी कितना आ जाएगा? 42। तो 42 रुपए कम हो जाएगा। यस नो, जो ब्याज अभी 42 रुपए इसमें ज्यादा आ रहा है, वो 1% यदि दर कम कर दें तो 42 रुपए ब्याज कैसा होगा? कम आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 2310। ओके, तो ये 2-3 मेथड हो गई मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये तीसरी टाइप से भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एसआई का, क्वेश्चन नंबर 3। कितनी धनराशि, मूलधन पूछा मेरे भाई, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से, 6 वर्ष का समय है और 4% ब्याज लग रहा है हर साल। ओके, 1 साल का कितना? 4%, तो 6 साल में कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा? 6 चौ 24%। तो कह रहा है कि इतने रुपए हो जाते हैं। यस नो, कोई पैसा रहा होगा, तो वो पैसा हमने कम ही रखे होंगे प्यारे बच्चे। यस नो, तो वो 6 साल में इस परसेंट से चल रहा है, 6 साल तक रखा, तो वो पैसा कितना हो गया?
496 हो गया। अरे क्लियर है? हाँ, तो पैसा 496 से कम ही होगा। अरे बात समझ रहा है? इसमें तो ब्याज भी आ गया ना। तो इसमें देखिए एक विधि PRTSI और A, यस नो, इसे उपयोग में लाएंगे अपन थोड़ा सा कि मेरे भाई पैसा मैं मान के चलता हूं कितना है 100, यस नो, कि यहाँ पर कोई धनराशि कितनी है 100 रुपए है, 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है और दर उसने दे दिया कितनी 4%। अरे दे दिया, और टाइम दे दिया कितना 6, तो यहाँ 6। और ये क्लियर। अब ब्याज बोल रहा वो, यस, तो ब्याज मेरा कितना बनेगा परसेंट में 6 चौ 24%। एक वर्ष का 4% बन रहा है, तो 6 वर्ष का बनेगा 24% ब्याज। यहां तक समझ में आया? अब मुझे मिश्रधन कितना होगा, ये 100 रुपए था और उसपे मुझे ब्याज मिल रहा है 24 रुपए, तो 124 रुपए मुझे मिल जाएगा। 24 रुपए ब्याज मिल रहा है ना भाई, ब्याज कितना मिल रहा है 100 पर 24 मिल रहा है। तो 100 तो मैंने पैसा खुद का ही रखा था और ब्याज मुझे 6 वर्ष के बाद कितना मिला 24, तो टोटल पैसा मुझे बैंक कितने रिटर्न करेगी 124, 100 मेरा और ब्याज का 24। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी मेरे भाई आ गया। अब यहाँ कंडीशन दी गई है कि पैसा मेरे भाई 496 रुपये हो जाता है, ऐसा कह रहा है, जबकि हमारा पैसा कितना हो रहा है 124 हो रहा है 6 वर्ष के बाद। वो कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 496, और हम कह रहे हैं कि कितना हो रहा है 124। तो प्रश्न का पैसा ऊपर, ये मिश्रधन, और हमारा माना हुआ मिश्रधन नीचे। अरे क्लियर? और हमें क्या निकालना, कितनी धनराशि, कितनी धनराशि मतलब मूलधन। मूलधन कितना माने हमने 100, तो 100 का गुना कर देंगे। ये ट्रिक समझ में आई? प्रश्न में मिश्रधन दिया है, मिश्रधन लिखे और हमारा माना हुआ मिश्रधन कितना आया 124, उससे भाग दे देंगे और जिसका आंसर निकालना उससे गुना कर देंगे। तो धनराशि कितनी माने हमने 100, तो 100 से गुना। इसके बाद कैंसिल कर लीजिए, 1 से ये 4 4 बार कैंसिल और 24 से ये 4 बार कैंसिल। 124 से ये कितनी बार कैंसिल 4 बार। 124 गुना 4 करेंगे 496, तो 400 गुना 4 करने पे कितना आएगा प्यारे बच्चे 400। तो हमारा जो पैसा रखे होंगे हमने कहीं पर भी, वो 400 रुपये रखे होंगे, यस, वो जो कि 6 वर्ष के बाद 4% से हर साल चल रहा है, तो वो हो जाएगा 6 वर्ष के बाद कितना 496 रुपये। ओके, अब प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपये कम है। यस, यहाँ कम की कंडीशन दिया है और कम बोला है कि ब्याज जो है वो मूलधन से कम है। यस, तो मैं परसेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, 12.5% मुझे दिया गया है। तो देखिएगा 12.5% को सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और परसेंट का 100 हो जाएगा, यस नो, 25 एकम 25 25 चौक 100, 1/8 बन जाएगा। ठीक है, ये इससे मुझे अंतर पता चल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? यहाँ कम की बात किया, कम मतलब अंतर की बात किया, कुल मिला के क्या बोला उनने, अंतर। कम ज्यादा अंतर को बताता है, यहाँ से मैं अंतर पता कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि 8 मेरा मूलधन या मेरी राशि मेरे पास जो है वो 8 रुपए है, वो 12.5% से कम हो रही है। तो कितनी कम हो गई वो 1, यस, 1 कम हो गई 1 वर्ष में। लेकिन ऐसा कितने वर्ष तक करना है 3 वर्ष तक। तो 8 रुपए थी मेरे पास, 3 वर्ष में वो कम, 1 वर्ष में 1 हुई, दूसरे वर्ष में 2 हो गई, तीसरे वर्ष में 3 कम हो गई। यस मेरे प्यारे बच्चे, तो इनके बीच में अंतर कितने का आ गया, तो यहाँ पे अंतर मिल रहा मुझे 5 का। अरे क्लियर है कि पैसा मेरे पास कितना था भाई 8, वो हो गया 3 हो गया, मतलब कितना कम हो गया 5।
5 कम हो गया ना, यस 3 वर्ष में 3 कम हो गया, तो अंतर कितने का आ गया 5 का। अब जरा देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये ब्याज है मेरे बच्चे, ये क्या है ब्याज, ओके, और ये क्या है मूलधन, ठीक है, ओके। ब्याज जो है वो मूलधन से कितना कम है 4500, और मूलधन और ब्याज हमारा कितना कम हो रहा है 5। अरे क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 कम नहीं है, कितना है 4500 कम है, इसे 4500 बना लेंगे, यस नो। तो इससे कितना गुना ज्यादा आ रहा है, तो 9 पाँचा 5 9 45, 9 और डबल 0, 900 गुना ज्यादा, 5 नहीं है, कितना है 4500 है। अरे क्लियर, दूसरा ऐसे ही मूलधन भी हमारा ज्यादा रहेगा 900 गुना, यस नो, 9 8 7200, ठीक है। ऐसे ही ब्याज भी हमारा ज्यादा रहेगा, ओके, कितना 900, तो 9 तिया 2700, यस। ऐसा यदि 7200 रुपये है, कितना है, और ब्याज कितना है 2700, तो उनके बीच में अंतर कितने का आएगा, तो जिस मूलधन 7200 और 2700 है वो कम ज्यादा कितना है 4500, और वही क्वेश्चन ने बोला कि भैया ब्याज और मूलधन कितना कम ज्यादा है 4500 कम है, 4500 कम आ जाएगा, एम आर राइट। हाँ, इसके बाद दूसरी मेथड भी हम देख सकते हैं, पीआरटी वाली, ठीक है, पीआरटी एसआई और ए, ठीक है। तो पी को मैं मान के चलता हूँ 100, ओके, और 12.5% की दर चल रही है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25/2 बनेगा, 2%। समय 3 साल का है तो 3 बना लेंगे, और ब्याज बनाना है तो इन दोनों का गुना कर लेंगे, 25 तिया 75/2, 75/2%। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, इसके बाद मूलधन और ब्याज पे ही काम करना है, तो ये एक ही जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। चलिए, मूलधन मूलधन मेरे पास ऑलरेडी है, ब्याज ब्याज भी मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि ब्याज और मूलधन के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 4500। ये मैंने ब्याज लिया और ये लिया मैंने, ये मूलधन और ये ब्याज, ओके। इनके बीच में अंतर देख लूंगा कि यहाँ की प्रश्न में ब्याज और मूलधन का बीच में कम ज्यादा बोला, मतलब अंतर बोला है, इनको कम ज्यादा कर लीजिए। 100 में से 75/2 आप कम करेंगे, 100 में से 75/2 कम करेंगे तो इसके बटे में, तो यहाँ बनेगा 200, यस, गुना करने पे 200 से 75 कम करेंगे तो 125, ओके, और बटे में 2, इतना कम आ रहा है। ये अंतर हमारे हिसाब से माने हमें 100 रुपए के हिसाब से तो इतना आ रहा है कम इन दोनों के बीच में, और वो बोल रहा है कि 4500 कम है, यस। इसको सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं कि प्रश्न का ब्याज और मूलधन की कमी ऊपर और माना वाला ब्याज और मूलधन की कमी नीचे, ठीक है। तो मेरे भाई ये भाग में ऑलरेडी है, इसे गुना में बदल देते हैं डायरेक्ट, तो 2/125 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आंसर किसका लाना मेरे भाई, ठीक है, कम बटे कम कर दिए, जैसा बन गया। अब आंसर जिसका लाना है मूलधन, तो मूलधन कितना मेरा 100, तो 100 लिख दिया मैंने। अब कैंसिल कर रहा हूं मैं 25 से, 25 चौ 100 होता है, और 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो रख लेंगे, 4 दूनी 8 और 8 9 72, तो ये 7200 आ गया, यस नो। हमारा मूलधन इधर भी कितना आ रहा था 7200, इधर भी 7200। अब हमें निकालना क्या मेरे बच्चे, ब्याज। तो मूलधन पे हम ब्याज निकाल सकते हैं, अरे क्लियर। तो मूलधन मेरा कितना है, इसी पे ब्याज चलेगा ना, 7200 रुपये पे आपका कम ज्यादा हो रहा है, तो 7200 रुपये पर हम ब्याज निकालेंगे। तो 7200 पर कितना ब्याज
75/2, परसेंट हटा के 2 जीरो। अरे क्लियर है, या परसेंट ही लगा लो, लगा दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7200 गुणा 75/2, 200 बन जाएगा परसेंट का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 72 कैंसिल होगा कितनी बार? 36 बार। 36 दूनी 72 होता ना। अब इनका आपस में गुना कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा? 30 और 6 का पहाड़ा बनाइए। 36, 75 और 75, यस। 1 जीरो, 5 छक्के 30, 7 या 21 और 3 24। अरे क्लियर। 6 पंचे 30, ओके। 6 7 42 और 3 5 छक्के 30, जीरो हासिल का 3, 6 7 42 और 3 45, ठीक है। 2400 और 450, कितना? 450 ही होगा मेरे भाई। 2850, यहाँ गलती हो रही है क्या? ब्याज कितना आ रहा है अपना? 2700। वेरी स्टार्ट। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे गुना में। यहाँ पे गलती है। 1 जीरो तो आएगा ही आएगा, 3 का गुना करना है। तो 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22। अरे क्लियर। और इसमें जोड़ेंगे तो 50 50 100 हो गया, 22 4 2600 और ये 100, कितना आ गया? 2700। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा आपको 2700। ठीक है, दो मेथड हो गई, एक ओके पीआरटी वाली और एक गुना वाली, जो भी बेस्ट लगे कर लीजिएगा।